ये खबर सुन के मैं एक दफ़ा परेशान हो गया। पेट्रोल ख़त्म होने जा रहा है। पेट्रोल का स्टॉक सिर्फ चंद दिनों का रह गया, चंद हफ्तों की बात नहीं कर रहा मैं, चंद दिनों का स्टॉक रह गया नाज़रीन। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पेट्रोलियम कंपनियों ने बाकायदा तौर पे, ऑयल कंपनीज़ ने हुकूमत को ख़बरदार किया है, उनको उन्होंने बाकायदा तौर पे जो है वो एक लेटर लिखा है। तमाम अजला के शहरियों को कहा कि बाहर ना निकलें। आलमी इक़्तिसादी इदारे वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट आ गई है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान को डिफॉल्ट के खतरे का सामना है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं उसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि वहाँ पर जो बताया जा रहा है वो हमें हमारे सामने आएगा। मतलब हम क्या करेंगे? पूरा मुल्क हॉल्ट हो जाएगा, पूरा मुल्क मुंजमद हो जाएगा। मतलब 55% टाइम में आप कंसाइनमेंट आपकी रशिया से बॉम्बे पहुंच जाती है। दूसरी बात, इसमें सैंक्शंस वगैरह का कोई फर्क नहीं पड़ता, शिपिंग लाइंस है नहीं है, इसमें दो कंट्री इन्वॉल्व है, मेनली अभी ईरान इन्वॉल्व है और मेनली अपना रशिया इन्वॉल्व है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम के साथ खुराक कर्जों के बहरान का भी सामना है और खित्ते के ममालिक आबी वसाइल को इलाकाई तनाज़ात में बतौर हथियार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो दुनिया में पाकिस्तान की अब इस वक्त इमेज आ गया है, जो ये अभी इन्होंने जनीवा में अपना मजाक उड़ाया है। बट आज ये देखिए ना, आप देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें। रशिया को इंडिया चाहिए, ईरान को इंडिया चाहिए, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान को इंडिया चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त सिर्फ 3 दिन का तेल बचा है। पाकिस्तान के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, महंगाई चरम पर है, सरकारी खजाने में इतने पैसे नहीं है कि अपनी आवाम को बुनियादी जरूरतें मुहैया करवा सके। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लेटर्स ऑफ क्रेडिट क्लियर नहीं कर पा रहा। आटे की कमी के बाद अब पाकिस्तान में पेट्रोल की कमी होने जा रही है। पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 3 दिनों के लिए पेट्रोल बचा है, क्योंकि एलसीज नहीं खुल रहे। इसी कारण तेल कंपनियां तेल नहीं खरीद सकती। इन सबके बीच अब एडवाइजरी काउंसिल ने देश में तेल के संकट को लेकर चेताया है। पड़ोसी मुल्क पूरी तरह से जाम होने वाला है। यहां तक कि इस मुद्दे की संवेदनशीलता को देखते हुए ऑयल कंपनी एडवाइजरी काउंसिल ने सरकार को इसको लेकर पत्र भी लिख दिया है। दूसरी तरफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट ने भी पाकिस्तान को चिंता में डाल दिया है। पाकिस्तानियों के लिए इंतहाई, बल्कि इंतहाई से भी ऊपर कोई सुपरलेटिव डिग्री है तो इंतहाई मुश्किल होने जा रहा है, क्योंकि पेट्रोल ख़त्म होने जा रहा है। पेट्रोल का स्टॉक सिर्फ चंद दिनों का रह गया, चंद हफ्तों की बात नहीं कर रहा मैं, चंद दिनों का स्टॉक रह गया नाज़रीन। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पेट्रोलियम कंपनियों ने बाकायदा तौर पे, ऑयल कंपनीज़ ने हुकूमत को ख़बरदार किया है, उनको उन्होंने बाकायदा तौर पे जो है वो एक लेटर लिखा है। अब सूरत हाल क्या है? ये खबर सुन के मैं एक दफ़ा परेशान हो गया कि जो मेरे पाकिस्तानी भाई इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान में, या इनफैक्ट मैंने भी अभी यहाँ से उम्रा मुकम्मल करके पाकिस्तान चला जाऊँगा, तो ट्रांसपोर्ट का क्या होगा? मतलब हम क्या करेंगे? पूरा मुल्क हॉल्ट हो जाएगा, पूरा मुल्क मुंजमद हो जाएगा। गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगी, सामान की तरसील नहीं हो पाएगी, लोग बाहर काम पे नहीं जा सकेंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपका मुल्क, मैं आपको बता रहा हूँ, ये लोग मान नहीं रहे हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ आपको दिलासा दे रहे हैं। हमारा मुल्क तकरीबन डिफ़ॉल्ट हो चुका हुआ है। अब मैं आपको ये जियो टीवी की खबर है, सॉरी डेली पाकिस्तान की खबर है, जो कि मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। हुआ ये नाज़रीन कि बैंक एलसीज नहीं खोल रहे हैं। माज़रत के साथ, क्योंकि मैं सफ़र में हूँ, आपको हो सकता है अजीब लग रहा हो, फ्रेम हिल रहा है मेरा, आपको फील हो रहा हो यार फ्रेम ठीक नहीं है। फ्रेम को भूल जाएं आप, मेरी आवाज़ तो ठीक आ रही है ना आपको, आपने आवाज़ सुननी है। ऑयल कंपनीज़ ने उसकी जो एडवाइजरी काउंसिल है OCAC, उन्होंने मुल्क में तेल के बहरान की घंटी अब बजा दी है। लिखा जा रहा है कि OCAC ने इसकी हसासियत को परखते हुए हुकूमत को ख़त लिखा है। ख़त में लिखा है कि बर वक्त एलसीज ना खुलने से मुल्क में तेल के बहरान का शदीद खदशा है। बर वक्त एलसीज को यकीनी बनाने के लिए वज़ीर ख़जाना और वज़ीर पेट्रोलियम किरदार अदा करें। अब ये मसला एलसीज का है क्या, आपको पहले मैं ये बताता हूँ नाज़रीन। आपके मुल्क में जो डॉलर के ज़खायर रह गए हैं वो रह गए हैं 4 अरब डॉलर। बैंक एलसी होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट। बैंक एलसी खोलता है क्योंकि आपको अगर कोई चीज़ मंगवानी होती है, इंपोर्ट करनी होती है, तो जो इंपोर्टर होता है, जो एक्सपोर्टर वहाँ से दूसरे मुल्क का होता है, वो आपको माल उस शर्त पे देता है कि बैंक आपको लेटर ऑफ क्रेडिट देगा, आपका अपना बैंक इस बात की गारंटी देगा कि हम इसको डॉलर देंगे, ये गारंटी चाहिए होती है। बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट देते हैं तो कोई भी इंपोर्टर कोई माल इंपोर्ट करता है और फिर वो चीज़ जो है वो आपके मुल्क में आके बेचता है।
पेट्रोल हमारे यहाँ तो निकलता नहीं है, हम पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं। ऑयल कंपनीज पेट्रोल इंपोर्ट करती हैं, बैंक एलसी खोलती हैं, वो एलसी दिखा के जो ऑयल कंपनी है वो वहाँ से फिर ऑयल मंगवाती है। बैंक एलसी नहीं खोल रहे, और ये बहुत दिनों से मैं आपको बात बता रहा हूँ कि बैंक एलसीज नहीं खोल रहे। क्यों नहीं खोल रहे बैंक एलसीज, इस पे आते हैं। ये बड़ी टेक्निकल चीज़ है, मगर मैं आपको आसान तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं ज़रा फ्रेम अपना इधर कर लेता हूँ ताकि जो है वो गुफ्तगू होती रहे। और भी लोग हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। हम इस वक्त एक काफिले की सूरत में, दोस्त यार ही हैं अपने, काफिले की सूरत में मक्का जा रहे हैं। अच्छा, बैंक एलसीज क्यों नहीं खोलते? आपके मुल्क में रह गए हैं $4 अरब के ज़खायर, बांग्लादेश के पास है $40 अरब के ज़खायर, हिंदुस्तान के पास है $300 अरब के ज़खायर। कंपैरिजन इसलिए किया ताकि आपको पता चले कि $4 अरब जो है वो कुछ भी नहीं है, आटे में नमक के बराबर है। वैसे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम पहले ही जानते हैं कि हमें ये चैलेंज हमारे सामने है। मतलब ऑलरेडी इतने चैलेंजेस हैं, इतने चैलेंजेस हमारे सामने मौजूद हैं कि आने वाले के तो बारे में हम क्या सोचें। पहले तो हमें जो इस वक्त मौजूदा हमारे सामने मुश्किलात हैं उनसे तो निकल पाए। ये जो है ये एक रिपोर्ट है जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कहा जा रहा है कि कौन कौन से रिस्क हैं जो आपके सामने आएंगे। अच्छा, उसमें पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने का जो ख़तरे का सामना है वो कहा जा रहा है कि 2025 तक तो ये कहीं नहीं जाने का। यानी 2025 तक आपके सामने ये चैलेंज रहेगा, ये रिस्क रहेगा कि किसी भी वक्त कभी भी आप उस सिचुएशन में आ सकते हैं कि जहाँ पर आपको ये अनाउंस करना पड़ जाए। अच्छा, ये हम पहले ही हम झेल रहे हैं, ये तो हमें पता है। इसके लिए मैं आपको ये बता देती हूँ कि एक और ख़बर जो साथ ही चल रही है, इससे पहले कि हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ें कि अगला ख़तरा कौन सा है, मैं आपको पहले ये बता दूं कि जो पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स हैं, कुछ फ्यू आवर्स पहले की ये रिपोर्ट है, डॉन में पब्लिश हुई है, जिसमें कहा गया है कि फॉरेन रिजर्व्स के में मज़ीद कमी हो गई है और उसमें टोटल हमारे पास जो इस वक्त फॉरेन रिजर्व रह गए हैं उसमें 3 हफ्तों के जो है दरामदी बिल के बराबर रह गए हैं। यानी 3 वीक्स की हम इंपोर्ट्स, जो भी हमें बहुत ज़रूरी चीज़ें चाहिए वो हम कर सकते हैं, बस इतना हमारे पास पैसा है 3 वीक्स के लिए। अच्छा, अब इसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स जो हैं उसमें मज़ीद कमी हो गई है, जो कि 6 जनवरी तक $1 अरब 20 करोड़ कम होकर $4 अरब 30 करोड़ रह गए हैं। तो अब $4 अरब और 30 करोड़ या इससे कुछ कम आप समझ लें, ये हमारे पास पैसा है और इसमें हमने अपने जो है वो नेक्स्ट 3 वीक्स या 4 वीक्स आप कर लें, इसका हमें सारा सामान ख़रीदना है। अब हमारे पास क्या कुछ नहीं है। सबसे बड़ी जो चीज़ चाहिए होती है गंदम, आटा, वो नहीं है हमारे पास। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, यहाँ पर ख़वातीन ट्रक के नीचे से निकल के पता नहीं कहाँ से निकाल कर जो है वो आटा निकाल के लेके आ रही हैं। कहीं पर ट्रक खड़ा है वहाँ पर सस्ते आटे का, तो वो ज़ाहिर है कि अब सस्ता आटा भी चोरी करना पड़ा है लोगों को। यानी ये आप सिचुएशन देखें, सस्ता आटा भी चोरी करना पड़ा।